नमस्कार और स्वागत है आपका एक बार फिर चर्चित चेहरे पर, जहां हम बात करते हैं उन लोगों की जो सुर्खियों में आते हैं अपने कामों से या कभी कभी अपनी खामियों से। माधवी हिदमा, एक नाम जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हिदमालू संतोष, कई नाम पर एक ही चेहरा। भारत के सबसे वांटेड मॉइस्ट कमांडर्स में से एक, जिसका जिक्र आते ही जंगल की खामोशी भी तेज हो जाती थी। लश्करों की तरह चलने वाले उसके अटैक्स ने देश की सबसे खूनी और दिला देने वाली घटनाओं को जन्म दिया, और उसका नाम एक डर, एक राज और एक कहानी बनकर रह गया। जी हाँ, आज का चर्चित चेहरा है माधवी हिदमा। आज हम बात करेंगे माधवी हिदमा के जीवन की, जो नवंबर 2025 में उनकी मौत के बाद भी महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। माधवी हिदमा का जन्म 1981 में हुआ था पुवारती गांव में, जो सुकमा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ के घनेरे जंगलों में है। ये जगह ट्राइबल लोगों की बस्ती है, जहाँ रहने वालों का रिश्ता अपनी धरती और जंगल से बहुत गहरा है। वो मूर्य ट्राइब से थे, जिन्हें जंगल की ज़िंदगी अच्छी तरह समझ आती थी। पढ़ाई में रुकावट की वजह से वो 10th क्लास तक ही पढ़ पाए। जंगल की ज़िंदगी ने उनका ज़िंदगी को देखने का नज़रिया अलग कर दिया, अपने लोगों की ज़मीनी मांग को एक जंग में बदल दिया। जवानी में माधवी हिदमा ने CPI ज्वाइन किया, जो कि एक बैंड इंसर्जेंट ग्रुप है। उनका जिहादी जंगलों में चलने का हुनर उनका सबसे बड़ा वेपन था। साउथ बस्तर के जंगली इलाकों में सुकमा, बीजापुर, अबूझ अहमद में उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ती गई। जल्द ही वो PLGA के सबसे पावरफुल बटालियन नंबर 1 के कमांडर बन गए, अपनी राहदारी में लगभग 130 से 150 मॉइस्ट के साथ। उनकी ये सफलता उन्हें CPI के सेंट्रल कमेटी तक ले गई, जहां वो सबसे यंगेस्ट लीडर थे। माधवी हिदमा का नाम कई खूनी हमलों से जुड़ा है, जैसे कि 2010 तबमेलता एम्बुश में 76 सिक्योरिटी पर्सनल की मौत, 2013 दरबाहा वैली में हमला, जहां बड़े नेता और सिक्योरिटी ऑफिसर्स को टारगेट किया गया, 2021 सुकमा बीजापुर एम्बुश, एक और बड़ा अटैक, और ऐसे कई 100 अटैक्स। कहते हैं कि उन्होंने तकरीबन 26 बड़े आर्म्ड ऑपरेशंस में हिस्सा लिया, जिसमें कई जवानों ने अपनी जान गंवा दी। उनके पास काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हथियार थे, जिसमें से एक AK-47 भी था। उनका कमांड स्टाइल काफ़ी सिक्योरिटी लेयर्ड था। उन्होंने जंगलों की गहराई का पूरी तरह से फ़ायदा उठाना और सिक्योरिटी फोर्सेस को हर बार चकमा देना सीख लिया था। ट्राइबल जंगलों की जानकारी को मॉइस्ट आइडियोलॉजी के साथ जोड़ना उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। 18 नवंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के मर्दमुली फॉरेस्ट में एक ज़ोरदार इनकाउंटर में उनका अंतिम सामना हुआ, और उसके पकड़े जाने के लिए 1 करोड़ से ज़्यादा का इनाम भी था, जो उनकी खतरनाक पहचान को दिखाता है। गवर्नमेंट ने कहा कि ये मॉइस्ट मूवमेंट के लिए एक बड़ा झटका था, खासकर उस रीजन में जहां ट्राइबल कमांडर्स का सपोर्ट अभी भी काफ़ी मजबूत है। माधवी हिदमा पर 2 अलग नज़रिए हैं। सरकार और उनके दुश्मन उन्हें खतरनाक आतंकी मानते हैं, जबकि कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ उन्हें एक जंगल का वीर मानकर अपने अधिकार के लिए लड़ने वाला नेता समझते हैं। ये बताता है कि जंग सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि समझदारी, विकास और संवाद से भी जीती जाती है। ये थी कहानी आज के चर्चित चेहरे माधवी हिदमा की, एक ऐसा नाम जो एक जंगल के सन्नाटे को चीर देता था और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा एजेंसियों को सालों तक चकमा देता रहा।